हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इनकी दमदार आवाज और जबरदस्त डायलॉग बोलने के अंदाज के आज भी लोग कायल हैं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी इसी आवाज को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी अपने साथ ले गई। पता नहीं सीता, ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं। एक बार तो नए नए हीरो बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे, जिसके बाद राजकुमार ने सलमान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। इस वाकये के बाद सलमान कभी भी राजकुमार के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर पाए। दोस्तों, बॉलीवुड में राजकुमार साहब हमेशा अपने सख्त मिजाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। आज भी उनके बोले हुए डायलॉग्स लोगों के बीच उतने ही चर्चित हैं जितने उनके दौर में हुआ करते था। बॉलीवुड के इस राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था, जो 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पैदा हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार साहब ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मगर किस्मत उन्हें बॉलीवुड के गलियारों में खींच लाई। राजकुमार साहब जिस थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, वहां अक्सर फिल्मी दुनिया के लोग अपने किसी न किसी काम के लिए आते रहते थे। एक बार उसी थाने में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम से आए थे। जब उन्होंने राजकुमार को देखा तो उनके बात करने के स्टाइल से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में एक्टर के रूप में काम करने की पेशकश कर दी। राजकुमार साहब फिल्में तो नहीं देखते थे, लेकिन एक्टिंग करने का उनका भी मन था, इसलिए उन्होंने हां कह दिया। राजकुमार साहब की पहली फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बाद भी राजकुमार साहब को फर्क नहीं पड़ा। राजकुमार साहब की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई थी और उसके बाद राजकुमार साहब को खूब फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। राजकुमार साहब ने दूसरी फिल्म करने की एक शर्त रख दी कि वो फिल्म तभी साइन करेंगे जब उनको फीस बढ़ाकर 1 लाख मिलेगी। लोगों ने पूछा कि राजकुमार साहब, आपकी पहली फिल्म तो फ्लॉप हुई थी, फिर आप फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? तो राजकुमार साहब का जवाब था, दोस्त, फिल्म फ्लॉप हुई तो क्या हुआ, मैं तो हिट हो गया हूं ना। राजकुमार साहब के अलावा शायद ही किसी और स्टार ने अपने शुरुआती दौर में ये शर्त रखी होगी। एक पार्टी का वाकया है जब राजकुमार साहब ने संगीतकार बप्पी लहरी को मंगलसूत्र पहनने की सलाह दे डाली थी। असल में हुआ ये था कि राजकुमार साहब एक पार्टी में गए थे जहां बप्पी लहरी भी पहुंचे हुए थे। अब हम सब जानते हैं कि बप्पी लहरी कैसे सोने के आभूषणों से लदे रहते थे, वहां भी वो उसी तरह से पहुंचे हुए थे। बात करते हुए राजकुमार साहब ने मजाक में बप्पी लहरी को कह दिया कि वाह, शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है, वो भी पहन लेते। ये सुनते ही बप्पी दा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। एक बार तो नए नए हीरो बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे, जिसके बाद राजकुमार ने सलमान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। राजकुमार की तरह ही सलमान को भी बॉलीवुड में उनके एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। ऐसे तमाम किस्से हैं जब सलमान खान ने सामने वाले की बोलती बंद करा दी है। हालांकि एटीट्यूड के मामले में अगर सलमान खान शेर है तो राजकुमार सवा शेर थे। ये किस्सा 1990 के आसपास उस वक्त का है जब सलमान खान बॉलीवुड में नए नए हीरो बने थे। फिल्म मैंने प्यार किया की सफलता के बाद सलमान खान का घमंड 7वें आसमान पर था। उसी दौरान फिल्म मैंने प्यार किया के लिए एक सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें सलमान की फैमिली के अलावा एक्टर राजकुमार को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में सलमान खान लेट पहुंचे थे क्योंकि सलमान ने उस वक्त नया नया स्टारडम देखा था और उनमें नशा करने की भी आदत थी। ऊपर से ये सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी थी, तो इसमें वे ड्रिंक करके ना पहुंचे। ऐसा भला कैसे हो सकता है?
ड्रिंक के साथ सलमान को उस वक्त सक्सेस का भी नशा हो गया था और वे बड़ों से बात करने की तमीज तक भूल चुके थे। सलमान जब पार्टी में पहुंचे तो उस दिन उनका एटीट्यूड जरा कुछ ज्यादा ही था। सलमान के वहां पहुंचते ही सूरज बड़जात्या ने सलमान को सभी मेहमानों इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं मेहमानों में से एक थे एक्टर राजकुमार। इसके बाद बड़जात्या राजकुमार को सलमान खान के पास ले गए। सूरज बड़जात्या को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो राजकुमार को नहीं पहचानेंगे। जब वे सलमान के पास पहुंचे तो सलमान ने राजकुमार की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप कौन? बस सलमान का इतना सा कहना था कि राजकुमार ने उनकी सारी अकड़ एक झटके में निकाल दी। चूंकि राजकुमार के गुस्से से अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे स्टार भी नहीं बच पाए थे, तो फिर नए नए हीरो बने सलमान की क्या बिसात थी। राजकुमार ने सलमान को याद दिलाते हुए कहा, बरखुरदार, अपने पिता सलीम खान से जाकर पूछना कि मैं कौन हूं। राजकुमार की बात सुनते ही सलमान का सारा नशा पल भर में उतर गया। इसके बाद सलमान को अंदाजा हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस वाकये के बाद सलमान कभी भी राजकुमार के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर पाए। दोस्तों, राजकुमार को गले का कैंसर था और ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पुरु राजकुमार ही जानते थे। राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी की बात फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी पता चले और इस बारे में उन्होंने अपने बेटे को भी सख्त हिदायत दे दी थी। ऐसे में जब राजकुमार की कैंसर की बीमारी का लोगों को पता चला तो उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देकर इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि वो एकदम फिट है। अभिनेता राजकुमार को अपनी मौत का एहसास पहले से ही हो गया था। शायद इसी वजह से एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को नजदीक बुलाकर कहा, देखो, शायद मैं ये रात भी ना निकाल पाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी फैमिली को बुला लिया जाए और मेरे मरने के बाद सारी रस्में अदा करके घर वापस आकर बाकी लोगों को सूचना दी जाए। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। ऐसे समय में जहां हर कोई चाहता है कि उसकी जान पहचान वाले और करीबी लोग उसके पास रहें, मगर राजकुमार अपनी दुख की घड़ी में बाकी लोगों को दूर रखना चाहते थे। अपनी मौत को इतना करीब से देख रहे राजकुमार के चेहरे पर ऐसा रौब देख उनके परिवार वाले भी डर गए थे। राजकुमार को इस बात का दुख रहता था कि फिल्म इंडस्ट्री लोगों की मौत को तमाशा बना देती है और इसका एहसास उन्हें अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मरने के सीन देने के बाद हुआ था। उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब वो दुनिया से अलविदा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलने देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अभिनेता राजकुमार की मौत की खबर उनके अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों तक पहुंची।